अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जो वो BS17 मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी के लिए हम जो वो आज पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स देख रहे हैं। कौन कौन से हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है। PPSC है, KP की है, SPSC है, BPSC है, FPSC है और AG की है। तो हमने जो वो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी को देखा। ग्रुप थ्योरी हमने कंप्लीट कर दी है। ग्रुप थ्योरी के हमने 7 लेक्चर डिलीवर किए हैं, जिसमें हमने 10 MCQs को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम जो वो रिंग एंड फील्ड थ्योरी स्टार्ट करने लगे हैं, यानी कि रिंग थ्योरी हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब रिंग थ्योरी के लेक्चर्स में हम जो वो किस तरह से करेंगे, हम 1 to 10 आज MCQs डिस्कस करेंगे, यानी कि फर्स्ट 10 MCQs डिस्कस करेंगे। सेम मेथड हम जो वो ग्रुप थ्योरी वाला ही फॉलो करेंगे और हम जो वो 10 MCQs करके रिंग एंड फील्ड थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके पास वीडियो की सीक्वेंस के लिए प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सीक्वेंस से लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर जाएं, ग्रुप थ्योरी के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करें एंड देन आप रिंग एंड फील्ड थ्योरी पे आ जाएं और रिंग एंड फील्ड थ्योरी को भी प्रिपेयर करें। उसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स हम स्टूडेंट की डिमांड पे कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि जो वो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम जो वो बहुत नज़दीक है, तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन लेक्चर्स की। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम इस टाइप के लेक्चर्स बना रहे हैं। तो हम जल्दी से मूव करते हैं रिंग एंड फील्ड थ्योरी के MCQs की तरफ, जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। तो हम जो वो उन पेपर्स को उन MCQs को हम देखते हैं और उनका सलूशन देखते हैं, और यहाँ पर हम जो है डीप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हर MCQs की। तो आपने जो सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी नोट डाउन करना है। जब आप नोट्स बनाएंगे MCQs के साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन को भी नोट डाउन करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, ठीक है, कि किस वजह से हमने कौन सी ऑप्शन को करेक्ट बोला है। तो हम मूव करते हैं MCQs की तरफ। तो फर्स्ट MCQs हमारे पास MCQs नंबर 1 में आपके पास के अ रिंग आर इज अ बोलियन रिंग। एक रिंग आर जो है वो बोलियन रिंग कब होगी, इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर आर में से जब उस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो, एक्स के इक्वल टू एक्स वाली हो, एक्स के इक्वल टू -x वाली हो, एक्स के इक्वल टू 0 हो या एक्स के इक्वल टू 1 हो। बेसिकली इस MCQs में बोलियन रिंग की डेफिनेशन पूछी गई है। तो बोलियन रिंग कब होती है, जब आपके पास एस के इक्वल टू ए हो, यानी कि एक्स के इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि एक्स बिलोंग कर आर में से और यहाँ पर एस के इक्वल टू ए है और ए बिलोंग कर है रिंग के एलिमेंट है, यानी कि ए जो आर से बिलोंग कर है, ए जो है रिंग का एलिमेंट है। इसी तरह से यहाँ पे एक्स जो है रिंग का एलिमेंट है, यानी कि एक्स के इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 है। MCQs नंबर 2 में क्या है, NC इज द मैक्सिमल आइडियल। NC आपके पास मैक्सिमल आइडियल है रिंग G का। रिंग आपके पास क्या है, G है, और NC आपके पास मैक्सिमल आइडियल है। इफ़ एंड ओनली इफ N क्या होगा, N प्राइम नंबर होगा, N कॉम्पोजिट होगा, नेचुरल होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ सबसे पहले मूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने एक थ्योरम ऐड किया है, लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग। R अगर कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, देन M इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। M क्या है, मैक्सिमल आइडियल है R का, और R जो है डिवाइड करता है M को। इफ एंड ओनली R अवर M क्या है, यानी कि R अवर M क्वेश्चन रिंग बन रही है। ये क्वेश्चन रिंग क्या है, ये क्वेश्चन रिंग फील्ड है बेसिकली। अब इस बात को समझें कि यहाँ पर M आपके पास मैक्सिमल आइडियल, M की जगह यहाँ पर क्या है, NG है, और रिंग क्या है, G है। तो यानी कि G ओवर NG, यहाँ पे पास एक फील्ड बनेगा, ये फील्ड बनेगा, क्वेश्चन रिंग कंस्ट्रक्ट होगी तो ये फील्ड बन गया। अब आपको पता है G ओवर NG किसके आइसोमॉर्फिक होता है, GN के, यानी कि GN आपके पास क्या होता है, GN फील्ड है। GN कब फील्ड होता है, जब N प्राइम हो, यानी कि GP बेसिकली फील्ड होती है। GP यानी कि P स्टैंड फॉर प्राइम, ये सारी के सारी फील्ड होती हैं। तो इट मीन्स के N क्या होना चाहिए, फिर प्राइम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन में ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है, व्हाट आर जीरो डिवाइजर इन द रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6। इंटीजर मॉडुलो 6 में आपके पास जीरो डिवाइजर कौन से हैं, इंटीजर मॉडुलो 6 रिंग कौन सी है, इंटीजर मॉडुलो 6 यानी कि G6। इसमें हमने ज़ीरो डिवाइज़र बताने हैं। तो इसके ज़ीरो डिवाइज़र बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं एंड देन हम इसके ज़ीरो डिवाइज़र बताएंगे। डेफिनेशन आप सबसे पहले ज़ीरो डिवाइज़र की देखें, लेट R बी अ रिंग एन एलिमेंट A डज नॉट इक्वल्स टू 0 is called zero divisor if there exists a non-zero element B such that
अगर ऐसे एलिमेंट्स जो जिनका प्रोडक्ट जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र होता है। ठीक है, वो एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो डिवाइज़र होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या यानी कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा हो और दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो ना हो तो आपके पास ये क्या होता है, फिर ज़ीरो डिवाइज़र होता है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिफाई करें तो हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट देखने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में भी ज़ीरो एलिमेंट है और ऑप्शन नंबर बी में भी ज़ीरो एलिमेंट है, यानी कि ये तो क्रॉस होगी, इसको तो हम ज़ीरो डिवाइज़र के लिए नहीं देखेंगे। बाकी ऑप्शन नंबर ए और डी को भी देख लेते हैं। नोट दैट एलिमेंट ए विल नॉट बी ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ G6 इफ़ GCD ऑफ ए और 6 इक्वल हो 1 के। अगर GCD हम निकालें ए और 6 का और वो इक्वल टू आ जाए 1 के, तो देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास जो एलिमेंट होगा वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। लेकिन अगर GCD 1 ना आए, कुछ भी आ जाए लेकिन 1 ना आए, तो देन आपके पास जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो डिवाइज़र होगा G6 का। अब देखिए यहाँ पर हम जो वो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास एलिमेंट है 2, 3 और 4। इन ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों एलिमेंट्स हैं। इन तीनों एलिमेंट्स का हम 6 के साथ GCD लेते हैं तो 1 नहीं आता, डज नॉट इक्वल टू 1 आता है। आप इजीली देख सकते हैं, इट मीन्स कि यही आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को देखें, हमारे पास नोट है सिंस नॉन ज़ीरो डिवाइज़र विल बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, बट ऑप्शन बी और सी में आपके पास क्या है, ज़ीरो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमारे पास ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखें, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2 और 3 थे आई थिंक। इसमें 1 और 6 का जो GCD है वो 1 आ जाता है, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। हमने तो वो एलिमेंट बताने हैं जो ज़ीरो डिवाइज़र हैं G6 के, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो डिवाइज़र हैं G6 के, तो यही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगी फिर। तो MCQ नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो डिवाइज़र हैं G6 के। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है सेट ऑफ इंटीजर G। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो फील्ड है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन रिंग है या इंटीग्रल डोमेन है। तो ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में ज़ीरो एलिमेंट होता है और ज़ीरो एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब बात आ गई फील्ड की और डिवीजन रिंग और इंटीग्रल डोमेन की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो ख़त्म कर दिया। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखें, आ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, हम सबसे पहले फील्ड की डेफिनेशन देखने लगे। आ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ अ फील्ड। आपके पास फील्ड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, दूसरा वो डिवीजन रिंग भी होनी चाहिए, देन आपके पास फील्ड बनेगी। लेकिन जी आपके पास डिवीजन रिंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी ख़त्म कर दी और ऑप्शन नंबर ए भी ख़त्म कर दी, क्योंकि डिवीजन रिंग नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगा, तो जी इज़ नॉट अ फील्ड। तो ऑप्शन ए भी उड़ गया, बी भी और डी भी ख़त्म हो गया, एक ही ऑप्शन बची है सी। अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज़ कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पर हम इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि आपके पास कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए विद यूनिटी इज़ कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। तो इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता, यानी कि यहाँ पे पास इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है सेट ऑफ इंटीजर जी इज डैश ऑफ द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर। अब वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ इंटीजर जी क्या है, सेट Q का सब रिंग है, प्राइम आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है या नन ऑफ दीज है। सिंस जी इज अ रिंग, जी आपके पास एक रिंग है एंड जी क्या है, सब रिंग है Q की, क्योंकि आपके पास Q क्या है, एक रिंग है और Q क्या है, Q जो है वो Z को कंटेन करता है और Z भी आपके पास एक रिंग है, यानी कि Z बेसिकली Q की सब रिंग बनती है। बात समझ आ रही है, क्योंकि Z क्या है, सबसेट है Q का, यानी कि Q जो है वो Z को कंटेन करता है, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर है और Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो सेट ऑफ इंटीजर जो सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स को कंटेन करते हैं, यानी कि Z जो है वो सबसेट है किसका, Q का, और Q रिंग है तो Z आपके पास सब रिंग है किसकी, Q की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड। फील्ड, कोई फील्ड है आपके पास, उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास वेल नोन स्टेटमेंट है कि आपके पास कोई भी फील्ड है, उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है। MCQ नंबर 7 में क्या है, द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग द सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर जी, इसको कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट फील्ड है जो कंटेन करेगी, तो वो आपके पास क्यू है। क्योंकि आपके पास, आपको पता है क्यू क्या है, आपके पास क्यू रिंग है, सॉरी फील्ड है, और जी आपके पास क्या है, जी क्या है, सबसेट है क्यू का, यानी कि जी आपके पास फील्ड भी है, और जी आपके पास क्या है, सब सॉरी जी आपके पास रिंग है, क्यू आपके पास रिंग है, और जी भी आपके पास रिंग है, और जी आपके पास क्या है, सबसेट है किसका, क्यू का, एंड जी आपके पास सब रिंग है क्यू की, और क्यू आपके पास फील्ड भी है। तो आपके पास कौन सी ऐसी फील्ड है जो जी को कंटेन कर रही है, वो है क्यू। बाकी जितने भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में हैं, ये सारी के सारी क्या है, द फील्ड क्यू इज़ द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग जी बिकॉज ऑल अदर फील्ड्स आर एक्सटेंशन ऑफ क्यू। बाकी सारी की सारी जो फील्ड्स हैं वो क्या है, क्यू की एक्सटेंशन है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड के जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म डैश ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनाते हैं, वो साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखें, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो और वो ग्रुप क्या हो, फाइनाइट फील्ड हो। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ फाइनाइट फील्ड इज साइक्लिक। हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट ऑप्शन है। ये भी वेल नोन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ आर। आर का कौन सा आइडियल है, जी है, जीरो एलिमेंट है, यानी कि जस्ट आइडेंटिटी जीरो एलिमेंट है, सी है या क्यू है। अब इसके लिए आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम के यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि आर का कौन सा आइडियल होगा। अ फील्ड कंटेन्स नो प्रॉपर आइडियल, नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल आइडियल। आपके पास कोई फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, कंटेन्स नो प्रॉपर आइडियल, कोई प्रॉपर आइडियल कंटेन नहीं करती, नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल आइडियल, नॉन ट्रिवियल आइडियल्स को कंटेन नहीं करती। सिंस आर इज अ फील्ड, आर आपके पास क्या है, फील्ड है, सो इट कंटेन्स ओनली ट्रिवियल आइडियल। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, फील्ड है, और फील्ड जो है सिर्फ ट्रिवियल आइडियल्स को कंटेन करती है, जो कि आपके पास दिस वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। कि आपके पास कोई फील्ड है, फील्ड आपके पास आर क्या है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं जो कि आपके पास फील्ड है, और फील्ड आपके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल को कंटेन नहीं करती, प्रॉपर नॉन ट्रिवियल आइडियल को कंटेन नहीं करती। तो वो कौन से आइडियल्स को कंटेन करती है, जस्ट ट्रिवियल आइडियल्स को कंटेन करती है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी में था, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट MCQ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रिंग एंड फील्ड थ्योरी के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो सारे के सारे MCQs को हम डिस्कस करें। तो आज के लेक्चर में हम 1 to 10 MCQs डिस्कस करें, यानी कि फर्स्ट 10 हमने MCQs को डिस्कस करना है। तो उसमें हमारे पास लास्ट MCQs है, MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेग्रल डोमेन। इनमें से कौन सा इंटेग्रल डोमेन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में देखें तो जी इज एन इंटेग्रल डोमेन, जी आपके पास इंटेग्रल डोमेन है बिकॉज ऑफ इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता। इसी तरह से जी पी वेयर पी इज प्राइम इज एन इंटेग्रल डोमेन बिकॉज ऑफ इसके पास भी कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता। इसके अलावा क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी आपके पास इंटेग्रल डोमेन है और इसके पास भी जीरो डिवाइजर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए बी और सी ये तो तीनों इंटेग्रल डोमेन है। हमने वो ऑप्शन बताने हैं जो इंटेग्रल डोमेन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बची है, ऑप्शन नंबर डी, इसको भी देख लेते हैं। सेट आपके पास M2 टाइप का, यानी कि मैट्रिसेस आपके पास 2x2 के, उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, इंटीजर हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स से हमने एलिमेंट्स उठाए हैं। इन एलिमेंट्स को हमने क्या बताना है, इज़ नॉट एन इंटेग्रल डोमेन, ये इंटेग्रल डोमेन नहीं है बिकॉज ऑफ इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये जीरो डिवाइजर को कंटेन करता है। अगर कोई भी रिंग
कोई भी रिंग जीरो इंटीग्रल डोमेन कब होगी, जब वो जीरो डिवाइज़र को कंटेन नहीं करेगी। अगर किसी रिंग के पास जीरो डिवाइज़र होंगे तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। जैसे कि आपके पास यहाँ पर मैट्रिसेस हैं 2x2 के, इसके पास जीरो डिवाइज़र हैं। जीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन लगाएं कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए बी, उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, लेकिन ए और बी दोनों क्या हैं, नॉन जीरो हैं, यानी कि नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो कभी भी ना हो, नॉन जीरो होंगे ये दोनों एलिमेंट्स। अब देखिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, यानी कि दो मैट्रिसेस ले लिए जो कि 2x2 के हैं। इसके एंट्रीज आप इजीली देख सकते हैं कि ज़ीरो नहीं है। 1 0 0 1 है, 0 0 1 0 है, यानी कि हमने एंट्रीज जो रखी हैं वो ज़ीरो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि नॉन ज़ीरो हमने मैट्रिसेस रखे और इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इट मीन्स के ये जो मैट्रिसेस हैं 2x2 के, इसके अंदर ज़ीरो डिवाइज़र है। जब जीरो डिवाइज़र है इट मीन्स कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीक्वेंस से लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। उसके अलावा आप वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि हम स्टूडेंट की डिमांड पे इस टाइप के लेक्चर्स बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।